प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप कोई नई शुरुआत करोगे तो लोग आप पर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। साथियों, मैं आपको बताने वाला हूं कि जुलाई से लेकर के फरवरी तक आप इस तरह से प्लान बनाएं ताकि आपके 95% से ज्यादा परसेंटेज आ जाए। इस तरह का प्लान क्या होना चाहिए, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। अगर जुलाई से लेकर के फरवरी तक अगर आप लोगों ने इस तरह से पढ़ाई कर ली तो निश्चित रूप से आप जो चाहते हैं वो करके दिखा देंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि हमसे पहले पढ़े, हमारे पास जो पढ़े हुए विद्यार्थी हैं उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने परसेंटेज ला करके हमको दिखाया है कि देखो हमने ऐसे पढ़ाई की थी और निश्चित रूप से उनके परसेंटेज आए थे। हमारा पिछला जो रिजल्ट है उसको आप देख सकते हैं। स्टूडेंट जो है 99, 100, बहुत सारे विद्यार्थियों ने 95, 98 से इतने सारे विद्यार्थी जिन्होंने परसेंटेज ला करके ये प्रमाणित कर दिया कि अगर स्टार्टिंग से हम जुलाई से लेकर के फरवरी तक प्लान के साथ में पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल हो जाएंगे। साथियों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या आपकी गोल होने चाहिए, प्लान किस तरह से बनाना है, रिवीजन कैसे करना है, कौन कौन से टिप्स और ट्रिक्स रहने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो फटाफट से इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर करना है और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथियों, जब भी हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो उससे पहले दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आते हैं, लेकिन उन सभी ख्यालात को नजरअंदाज करके हमें क्या करना है, किस तरह से प्लान करना है। सबसे पहली और खास बात, आपको सेट योर गोल। सबसे पहले आपको अपना एक गोल तय करना है कि मुझे ये करना है। आप पहली बात तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ आप कौन सी क्लास में, अभी ये जो भी जितने भी वीडियो देख रहे हैं विद्यार्थी, बताओ कि कौन सी क्लास में है और इस क्लास में आपको कितना परसेंटेज लेकर के आना है। क्लास कौन सी और कितना परसेंटेज लेके आना है, क्योंकि बिना लक्ष्य के, बिना गोल के हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। किसी ने कहा ना कि जो लक्ष्य निर्धारित नहीं करते वो यूं ही रह जाते हैं जैसे बिना टहनी के पत्ते पानी में बह जाते हैं। तो इसलिए पहले अपना गोल सेट करना बहुत जरूरी है। जैसे गोल हमें पता है, जैसे मान लो कि हमें किसी यात्रा पर जाना है कि भाई यहां पर जाना है, तो उसके लिए प्लान है, हम टिकट कराएंगे, हमने कपड़े वपड़े तैयार करेंगे, सारा का सारा। जब आपको मंजिल ही पता नहीं तो कहां जाओगे। तो सबसे पहले आपका गोल सेट करना कि भाई मेरा गोल ये है। तो आपका गोल इस बार का क्या है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना मुझे कि सर हमारा गोल ये है और इस गोल को किस तरह से अचीव करोगे, उसमें हम आपकी मदद करने वाले हैं। दूसरी खास बात, आपको ये लास्ट टाइम का जो मोमेंट होता है ना, लास्ट टाइम की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, एकदम एग्जाम आता है उसमें होश पोश होते हैं, सारे दिन भर दिन रात एक करते हैं और खाना ठीक से खाते नहीं, सेहत को कर लेते हैं खराब। दिक्कत क्या आती है, न तो हम ठीक से पढ़ पाते हैं, न हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रख पाते हैं। तो ये गलतियां नहीं करनी है ना। लास्ट टाइम की प्रिपरेशन की जो मोमेंट होता है उस टाइम में जो हम गलतियां करते हैं कि नहीं यार आप पढ़ लेंगे, वो कर देंगे, वो नहीं करना है बच्चों। उस समय कुछ भी नहीं होता है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। लगातार नियमित रूप से हम मतलब बैठे रहते हैं, उठते नहीं, खान पान का ध्यान रखते हैं, तो हम अच्छे से उसमें नहीं कर पाएंगे, हौस पौस रहेंगे, ठीक से पेपर भी हमारा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, एक आपके लिए जो बढ़िया है वो आपको काम करना है, आपके लिए बढ़िया है वो आपको काम करना है, आपकी लाइफ के लिए बढ़िया है उसका आपको चुनाव करना है, आपके लिए जो बढ़िया है उसको नहीं। भाई देखो, हमें अच्छी चीजें कौन सी लगेगी, घूमना फिरना, मूवी देखना, यार दोस्तों के साथ गप्पे मारना अच्छी लगेगी क्योंकि आपके लिए बढ़िया है। पढ़ाई करना, कंटिन्यूसली पढ़ाई करना, नए टॉपिक सीखना, नए स्किल डेवलप करना अपने अंदर, ये अच्छा नहीं लगेगा। जो चीजें आपकी लाइफ के लिए बढ़िया है, तो आपकी लाइफ के लिए जो बढ़िया ना उसको आपको पहले करना है, उसके बाद में आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी लाइफ के लिए बढ़िया है उसको पहले करना है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, आपके लिए उसके लिए पास एक प्लान होना चाहिए। बिना प्लान के आप नहीं कर पाओगे, आपके पास प्लान होना चाहिए। आपके पास 24 आवर का प्लान होना चाहिए कि दिन भर में आप क्या करते हैं। अभी जितने भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे बताओ कि आपका डेली का रूटीन क्या रहता है। बहुत सारे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं, उनका रूटीन जो है बहुत अच्छा होता है। कोई ऐसा विद्यार्थी जो लास्ट ईयर में, जो अगर बोर्ड क्लास में था, मान लो 11th क्लास में आया, 10th क्लास में और अच्छे परसेंटेज लेके आया, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट बॉक्स में अपना प्लान शेयर करें ताकि बाकी बच्चे आपसे सीख सके कि किस तरह का प्लान होना चाहिए। हमारे पास डेली का प्लान होना चाहिए कि भाई मॉर्निंग में हम इस समय उठेंगे, डेली का रूटीन हमारा ये रहेगा, हमारे स्कूल का टाइम ये रहेगा, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन का टाइम हमारा ये रहेगा, हमारा रिवीजन का टाइम ये रहेगा। पूरा प्लान होना चाहिए और उस प्लान के अंदर थोड़ा अपना कुछ स्किल है, कुछ आपकी हॉबी है, उसके लिए भी थोड़ा टाइम रखिएगा। उसमें डेली का आप नहीं रखो तो कम से कम वीकली का कुछ रखिएगा। देखो, हमें खुश रहने के लिए क्या चाहिए, हमें खुश रहने के लिए जो हमें अच्छा लगता है वो, आपकी जो हॉबी है, थोड़ा बहुत कोई खेलने में रखता है, कुछ में रखता है, अलग अलग है। आपकी हॉबी क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि सर मेरी ये हॉबी है। तो हॉबी से हम क्या खुश रहते हैं, है ना। खुश रहते हैं तो हम हमारा जो काम है और बढ़िया तरीके से करते हैं। लोगों को देखा होगा आपने कि लोग घूम फिर के आते हैं और उसके बाद में तरोताजा होकर के अपना काम और अच्छे से करते हैं, क्योंकि वो एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं।
है ना। तो आपकी जो हॉबी है वो भी, उसको भी जिंदा रखना जरूरी है ना। मस्ती मस्ती के साथ में पढ़ाई करनी भी बहुत जरूरी है। तो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। डेली का जो आपका रूटीन है ना, उसमें एक प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे सुबह इतने घंटे पढ़ाई करनी है, दोपहर में इतना करना है, शाम को इतना करना है। ये सारा का सारा प्लान आपके पास होना चाहिए। बिना प्लान के आप नहीं कर पाओगे। तो आपकी प्लानिंग इस बार क्या रहने वाली है, अभी से नोट कर लीजिएगा। यानी जुलाई से ही नोट कर लेना, आपको अभी से शुरू कर देना है, तब जाकर के आप फेब तक पूरा का पूरा अच्छे से अपना प्लान के हिसाब से पढ़ाई कर पाओगे। नेक्स्ट, आपको देखो, पुरानी जो चीजें होती है ना, उसको लेकर के हम बड़े दुखी रहते हैं। हमारा एक प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे साथ में कुछ भी ऐसी घटनाएं घटित हो गई है, हमारा जो पास्ट है ना, उसको लेकर के रोना रोते हैं। अच्छी चीजों को हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन खराब वाली चीजों को, मेरे तो इतने ही परसेंटेज आए थे, मैंने तो इतना टॉपिक पढ़ा था, फिर भी मेरे तो उसमें हुआ ही नहीं, ये मुझे तो आया ही नहीं, मतलब इतने दुखी रहते हैं उन बातों को लेकर के। नहीं, पास्ट को लेकर के आपको बिल्कुल भी नहीं कहे कि भाई मेरे पिछले साल इतने परसेंटेज आए, इतने आएंगे, नहीं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके 50-60% स्टूडेंट थे, उन्होंने भी 90-95 प्लस परसेंटेज लेकर के आए, सिर्फ और सिर्फ किस कारण, प्रॉपर प्लानिंग से, टाइमिंग के साथ में, समय पर पढ़ाई शुरू करने के साथ में उन्होंने अपना खुद का इतिहास बदल डाला। आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो अपने पास्ट को लेकर के अपने बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाए, कोई भी धारणा नहीं बनाई कि भाई मेरे तो इतना ही था, इतना ही आना है, नहीं। कोई भी गलत विचारधारा अपने बारे में बिल्कुल भी ना बनाए। चाहे आपके लास्ट ईयर कितने भी परसेंटेज आए हो, चाहे आपका क्या ही लेवल रहा हो, आप अपने पूरे के पूरे लेवल को बदल सकते हैं अपनी पढ़ाई करके, बढ़िया से पढ़ाई करके। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, चुपचाप प्लान बनाइए कि मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है, और ऐसा करके आपने पढ़ाई करनी शुरू कर देना, तो निश्चित रूप से आप 95 प्लस से परसेंटेज लेकर के आ जाएंगे। नेक्स्ट, आप अपनी गलतियों से सीखिए। जो जो हम गलती करते हैं उससे हमें सीखना है कि भाई मैंने लास्ट एग्जाम में ये गलतियां की थी। देखो, जब भी कुछ भी आप काम करते हो, जैसे एक छोटा सा कोई भी आपका एग्जाम देते हो, कोई भी टेस्ट देते हो आप, उसमें आपने क्या गलतियां की, घर आके उसको लिखो कि मैंने ये गलती की थी जिसकी वजह से मेरे नंबर कटे थे। अगला एग्जाम होगा तो मैं ये गलती नहीं करूंगा। अगर टाइम के पंक्चुअल नहीं रहे तो ध्यान रखना, अगली बार मुझे लिख लिख के प्रैक्टिस करना, ताकि टाइम की मेरे कमी नहीं रहे। अगर लिखने में ठीक से नहीं कर रहे हो आप, तो लिखावट का प्रैक्टिस करें, है ना। अगर आपकी प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है उसमें ठीक से नहीं हो तो उसका प्रैक्टिस करें। यानी कुल मिलाकर के जो जो गलती आप कर रहे हैं उसको ठीक करना है, गलतियों से हमें सीखना है। देखो, परफेक्ट कोई नहीं होता है, लेकिन परफेक्ट बनने की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। इसलिए अपनी गलतियों से सीखना है। जो जो गलतियां लास्ट एग्जाम में आपने की, इस बार नहीं करना है। आपने लास्ट एग्जाम में कौन सी गलती की थी, लिख करके बताना कि सर ये गलती मैंने की थी पिछली बार, लेकिन इस बार मैं ये गलती नहीं करने वाला हूं। नेक्स्ट, आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो डेली का जो हमारा सुबह से लेकर शाम तक का एक दिन है, उसमें हम क्या क्या कर रहे हैं, है ना। खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं उसके अंदर आपको देखना। उसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी स्टडी होनी चाहिए, सेकेंडरी कोई स्किल वगैरह सीखना है, तीसरी प्रायोरिटी पे आपका घूमना फिरना, मौज मस्ती है। यानी प्रायोरिटीज आपको तय करनी पड़ेगी। सबसे पहला मेन टारगेट आपका क्या है, पढ़ाई करना। आपके घर वाले आप पर जो पैसा लगा रहे हैं, आपके लिए जो सपने देख रहे हैं कि भाई हम जो हमारे अपनी कठिनाइयां के, चाहे भले हमने जिस भी दुविधाओं में हो, किसी भी परेशानी में हो, लेकिन हमारे बच्चे की तकलीफ नहीं आनी चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करें, तो उसका बेनिफिट उनको तभी मिलेगा, आपको तभी मिलेगा जब आप अपने स्टडी को प्रायोरिटी देंगे। तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी अपने पढ़ाई को देना है, 2 नंबर पर दूसरी चीजों को देना। सबसे पहले पढ़ाई को आपको प्रायोरिटी देना, तो ही आप अपना जो टारगेट, जो मैं प्लान बता रहा हूं, उसको अचीव कर पाएंगे। अगली खास बात आती है, आपको अपनी पढ़ाई एक रुचि के साथ में, एक इंटरेस्ट के साथ में करना है। एक तो होता है क्लास में बैठे एकदम कब क्लास पूरी हो। कई बार बच्चे है ना क्लास में लिखते हुए, ये चैप्टर कब पूरा होगा, ये टॉपिक कब पूरा होगा, इसका मतलब टीचर को क्लियर पता चल जाता है कि पढ़ने में मन नहीं, वरना ये बच्चा बात बोल ही नहीं सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्लास में बैठे तो, लेकिन बिना मन के बैठे हैं। भाई, मन मार करके कोई काम नहीं करना। अगर मन नहीं है तो क्लास मत लीजिए, मत पढ़िए, लेकिन करो तो 100% काम करो। जो भी काम करो 100%। अगर आप किसी क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, पढ़ाई करें ना, तो पूरा 100% उसके अंदर दीजिए। यानी उस क्लास में जो भी कंटेंट, जो टॉपिक टीचर ने पढ़ाया ना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एक बार वापस से देखा और आपको समझ में आ जाए पूरा का पूरा। मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो पूरी जान झोंक रहा हूं कि यार एक विद्यार्थी अगर ये वीडियो देख लेता ना, तो जुलाई से लेकर फरवरी तक मैंने जो बताया वो प्लान अगर अपना लेता, तो निश्चित रूप से वो 95 से ज्यादा परसेंटेज लेकर के आ जाएगा। तो पूरा 100% देना है अपना। जब देना ही है तो कम क्यों देना। अगर आपको खेलना है तो पूरा 100% खेलिए।
बातचीत करनी है, गप्पे मारनी है, घूमना फिरना है तो 100% कीजिए ना, किसने मना किया? फिर पढ़ाई में क्यों कंप्रोमाइज करना? पढ़ाई को भी पूरा 100% के साथ में करना है। तो आप अपनी रुचि, इंटरेस्ट के साथ में, मस्ती के साथ में, भाई मस्ती जिंदा ना उसकी हस्ती जिंदा है, एकदम रुचि लेकर के पढ़ना है जो भी सब्जेक्ट करो। और उसके शुरुआत आपको अपने फेवरेट सब्जेक्ट से करनी है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। देखिए, फेवरेट सब्जेक्ट से पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपकी रुचि बढ़ जाएगी, फिर बाकी के जो सब्जेक्ट है उसमें भी रुचि आपकी होने लग जाएगी। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगली बात आती है, आपको हमेशा मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी आपके दिमाग में इस तरह का ख्यालात नहीं लाना है। जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें आती है, जो चीजें कभी भी कोई भी याद, जो भी जितनी भी आपके बारे में किसी ने कुछ भी भला बुरा कहा ना, पढ़ते समय सब याद आती है, एक एक चीजें याद आ जाती है। तो उसको इग्नोर करते हुए चलना, अपने आप को एकदम मोटिवेटेड रखना कि नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं अच्छा इंसान बनूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं अच्छे परसेंटेज लेके आऊंगा, मैं अच्छा नागरिक बनूंगा, मैं अपना नाम रोशन करूंगा, अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा, अपने गांव, देश, समाज का नाम रोशन करूंगा और मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनकर के निकलूंगा। यानी इतना पॉजिटिव एटीट्यूड अपने पास रखना है। खास बात आती है, सब कुछ कर लिया लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना तो सब धरा रह जाएगा, सारा का सारा। आपको रिवीजन का प्लान बनाना बहुत जरूरी है। जितना भी पढ़ते हो, दिन भर पढ़ते हो, उसका आपके पास रिवीजन का प्लान होना जरूरी है। एक तो रिवीजन आप ऐसे कर सकते हैं, जो भी पढ़ा उसका क्विक रिवीजन करना 5-10 मिनट के। एक रिवीजन आप कर सकते हैं उसमें 3 डेज से, या फिर वीकली, 15 डेज से, मंथली। ऐसा आपके पास प्लान होना चाहिए कि जो कुछ पढ़ा हुआ है वो आपके पास रिकॉल होता रहे। वरना होता यह रहेगा कि पढ़ तो बहुत कुछ रहे लेकिन पीछे क्या था भूलते जा रहे। तो रिवीजन का प्लान आपके पास होना बहुत जरूरी है। आपका रिवीजन का क्या तरीका है ये भी लिख के जरूर बताइएगा। तो रिवीजन का प्लान आपके पास होना जरूरी है। तो इतना सब कुछ आप कर लोगे और उसके बाद में लास्ट में जैसे ही अपने फरवरी का महीना आता है उसमें मॉडल पेपर, अगर बोर्ड के विद्यार्थी है तो मॉडल पेपर से प्रैक्टिस कर लोगे और नॉन बोर्ड के विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लोगे तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम बहुत ही शानदार और जानदार जाएंगे और आपके परसेंटेज जो चाहोगे ना उतने आ जाएंगे। साथियों, बड़ी मेहनत लगी है वीडियो बनाने के लिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और अपने सभी साथियों को शेयर करना कि ये वीडियो जो है आपको निश्चित रूप से सफलता दिला करके रहेगा। थैंक यू सो मच।